वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके से मिल रही है, जहां शव के टुकड़ों की गुत्थी को पुलिस सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप तो यह है कि गिरफ्तार महिला ने अपने बेटे का साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और फिर अपने घर में शव के टुकड़े कर फ्रिज में छुपाकर रखते थे और फिर उसे पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते। गिरफ्तार महिला का नाम पूनम बताया गया है और उसके बेटे का नाम दीपक है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप यह भी लग रहा है कि महिला ने पति को नशे की गोलियां खिलाई और उसके बाद साजिशन हत्या की घटना को अंजाम दिया और एक सीसीटीवी फुटेज आपके सामने तो सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है दिल्ली के पांडव नगर इलाके में, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद है। आनंद, बेहद ही दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला सामने आया। आफ्ताब को लेकर अभी जांच पड़ताल लगातार जारी थी। पूरा देश इस वक्त सदमे था, सोच रहा था कि ऐसी घिनौनी वारदात को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन अब ठीक वैसा ही एक और मामला। जी देखिए, बिल्कुल रितिका, जब यहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे तो जो दिल्ली पुलिस है उससे पहले ये शक हो रहा था कि कहीं ये बॉडी पार्ट्स किसी लड़की के तो नहीं है, और इसीलिए पुलिस ने इस क्राइम सीन का भी विजिट किया था कि कहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े तो आफ्ताब ने यहाँ नहीं फेंके हैं। लेकिन अब जिस तरह से आज क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो शव के टुकड़े पांडव नगर और तिलोकपुरी में मिल रहे थे वो दरअसल एक अधेड़ उम्र के शख्स के हैं, जो एक घर का मुखिया था और उसकी जो हत्या है वो उसकी पत्नी और उसके बेटे ने मिलकर की थी। अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई थी एक पिता की, और उसके बाद इस शख्स के जो शव के टुकड़े हैं उन्हें घर के अंदर जो धारदार हथियार उससे काटा गया और शव के टुकड़ों को फ्रिज में छुपाया गया ताकि घर के अंदर स्मेल ना आए। और उसके बाद बिल्कुल इन एक तरीके से खौफनाक साजिश के तहत इन शव के टुकड़ों को बारी बारी से ठिकाने लगाया गया। करीबन 5 से 6 महीने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझा लिया है। जो आरोपी मां और जो उसका बेटा है उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले थे और पहले पूरा मामला ईस्ट दिल्ली पुलिस के पास था, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया और क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है कि किस तरह से एक पिता की उसकी जो पत्नी है और उसके जो बेटे हैं उसने मिलकर दर्दनाक तरीके से उसके शव के टुकड़े करे और शव को जो है वो ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका। ये इस तरीके से अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है आनंद, की लगता नहीं है कि सिर्फ इस महिला की भूमिका होगी या फिर उसके बेटे की, कोई और भी हो सकता है जो इस तरीके से सलाह दे या उकसाए या फिर बताए। तो क्या किन्हीं और लोगों का नाम भी आया है सामने अभी तक? जी देखिए रीमा, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो आरोपी बेटा है उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि उससे ये आइडिया कहां से आया, क्या उसने भी इंटरनेट पे इस तरह की कोई चीजें सर्च करी थी। इस तरह की श्रद्धा केस में आया था कि आफ्ताब ने इंटरनेट पे देखा कि किस तरह से शव के टुकड़े करना है और कैसे सबूतों को मिटाना है, क्योंकि पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि शव के टुकड़े मिल रहे थे। पुलिस ये भी साफ नहीं कर पा रही थी कि शव के टुकड़े किसी मेल के हैं या फीमेल के हैं। और उसके बाद जब पुलिस ने अपना लोकल इंटेलिजेंस सर्विलांस शुरू करा और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने जब कई घरों पे जब सर्च ऑपरेशन करा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ गवाहों ने ये बताया कि ये जो सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स नजर आ रहे हैं, महिला और एक जो लड़का, ये दरअसल पांडव नगर के रहने वाले हैं। और उसके बाद पुलिस पांडव नगर के उस घर तक पहुंचती है, उस घर से पुलिस तमाम सबूत बरामद करती है और उसके आधार पर पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी करती है। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने पूरी जो घटनाक्रम है उसे कबूल किया है, किस तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से वो हथियार लेके आए और घर में किस तरह से उन्होंने बॉडी पार्ट्स के टुकड़े किए। लेकिन आनंद, एक चीज और समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, क्योंकि अवैध संबंधों को लेकर जानकारी तो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बेटे ने अपनी मां का साथ क्यों दिया? उसने क्या किसी तरीके का विरोध नहीं किया जो हामी पर हामी करता रहा मां के साथ? जी देखिए, बिल्कुल रितिका, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि पिता के अवैध संबंधों का परिवार के सदस्यों को पता चल गया था और उसके बाद परिवार में जो क्लेश है वो हो रहा था, काफी झगड़े के लिए रोकती हूँ क्योंकि एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सामने है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी घर की जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस जगह पे उसके शव के टुकड़े रखे गए थे। आप देखिए ये साजिश कितनी घिनौनी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है, कोई महिला, कोई बेटा जो कि अपने ही पति, अपने ही पिता की हत्या करके इस फ्रिज में रखे? ये वहां की तस्वीर रितिका हम दिखा रहे हैं, जो कि ऐसी तस्वीर है जिस पे यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये वही मकान है, ये वही किचन है जिसके अंदर आप फ्रिज देख सकते हैं और इसी फ्रिज के अंदर उस पिता के शव के टुकड़ों को करके इसमें रखा गया था और फिर मां और बेटा एक एक कर उन टुकड़ों को फेंकता था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर इस गुत्थी को सुलझाने का दावा तो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आनंद यही है कि आखिर बेटे ने मां का साथ क्यों दिया?
जी देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि घर में जो पिता के जो अवैध संबंध है उनका पता चल गया था और उसके बाद घर के अंदर काफी झगड़े होना शुरू हो गए थे। मां ने अपने बेटे को इस घटना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार किया और उसके बाद एक सुनियोजित साजिश के तहत हथियार लाया गया और उसके बाद पहले नशे की गोलियां दी गई जो शख्स है मृतक उसको, और उसके बाद जब वो अचेत हो गए, बेहोश हो गए, उसके बाद उनका शव के टुकड़े किए गए और उसके बाद उन शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया गया। जब पांडव नगर पुलिस को ये शव के टुकड़े मिल रहे थे तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि ये शव के टुकड़े आखिर किस के हैं और क्या इस कत्ल की वारदात को पांडव नगर में ही अंजाम दिया गया है या किसी दूसरे जिले में हत्या करके यहाँ पे लाश के टुकड़े फेंके गए। लेकिन क्राइम ब्रांच ने अपने इंटेलिजेंस के जरिए और अपनी एक करीबन 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई और उसके बाद इस केस को सुलझाया है। आनंद, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन तस्वीरें ब्रीफ करना दर्शकों के सामने बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी तस्वीर है। पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर है जो उसी घर की है जिसमें शव के टुकड़े करके रखे गए थे। यानी एक वो घटना श्रद्धा मर्डर केस की जिसपे यकीन नहीं होता है क्योंकि उसका कुछ भी अभी तक हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सब कुछ परत दर परत सच्चाई सामने आ गई है। दूसरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की, पहली जो एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो फ्रिज की तस्वीर है जिसमें शव के टुकड़े रखे हुए थे। आनंद का हम रुख करेंगे। बिल्कुल आनंद का हम रुख करेंगे। इसके साथ ही इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही जो अब फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसी घर में रहकर अपने पिता की हत्या की, अपने पति की हत्या की एक मां ने, एक बेटे ने, और उसके बाद फिर उन टुकड़ों को वहां पर ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग इलाकों में फेंकते हुए नजर आए। लेकिन आनंद, अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, अपना कबूलनामा भी इन दोनों ने कर लिया है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई अब आने वाले दिनों में हो सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए, एक नजीर सजा के तौर पर ऐसी पेश की जाए कि कोई भी ऐसे मामलों को अंजाम देने के लिए पहले कांपे। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने करीबन 3 से 4 महीने तक इस पूरे मामले पर काम किया और उसके बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई है। 1 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विस्तार पूर्वक पूरा सिलसिलेवार तरीके से कब इस कत्ल की प्लानिंग को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये साजिश रची गई और कौन कौन लोग क्या इसमें शामिल हैं, हथियार कहां से लाए गए, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, क्या हथियार बरामद हुए हैं या अभी हथियारों को खोजना बाकी है, और क्या क्या सामान जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, वो जो पॉलिथीन या जो घर के अंदर बदबू ना आए उसके लिए किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पुलिस 1 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीजों को मीडिया के सामने साफ करेगी। लेकिन बेहद ही दिल दिला देने वाली घटना है ये, जिस तरह से अभी श्रद्धा हत्याकांड से पूरे देश के अंदर एक तरीके से गुस्से की लहर थी कि किस तरह से कोई शख्स 20 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स अपने लिविंग पार्टनर के कर सकता है। लेकिन ये वाकया भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही है कि एक पिता के जो है वो घर के अंदर टुकड़े किए गए, फ्रिज के अंदर रखे गए और उन बॉडी पार्ट्स को जो है वो धीरे धीरे करके ईस्ट दिल्ली के इलाकों में फेंका गया ताकि पुलिस जो है वो कातिलों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन पुलिस को सुराग मिले और उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी बेटा है और जो आरोपी माँ है उसे गिरफ्तार किया है। ठीक है आनंद, आपका रुख करेंगे, लेकिन देश की राजधानी में एक के बाद एक इस तरीके की घटना जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के जहन में डर भरने के लिए काफी है। अब ये डर कैसे निकले, ये काम पुलिस का है, पुलिस का इकबाल का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातों पे हमारी निगाहें बनी हुई है, थोड़े इंतजार के बाद हम वहां भी लिए चलेंगे आपको।